प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का नए सत्र के अंदर हार्दिक स्वागत है। इस सत्र के अंदर कोरोना की वजह से नियमित कक्षाओं का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग ई कंटेंट और वीडियो के माध्यम से आप तक शिक्षण सामग्री लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग जिस ग्रुप से आपको जोड़ रखा है उसमें नियमित रूप से ई कंटेंट और वीडियोज़ है, उसके द्वारा शिक्षण सामग्री आप तक पहुंचाई जाएगी, जिससे आप हमारे संपर्क में बने रहिए और नियमित रूप से इस शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए अपने शिक्षण कार्य को जारी रखिए। जल्दी ही स्थितियां हमारे पक्ष के अंदर होंगी और हम नियमित कक्षाओं के अंदर आपसे मिल सकेंगे। आज मैं आपको भारत में तुर्कों की सफलता के कारण विषय पर व्याख्यान देने जा रही हूँ। हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में महमूद गजनवी और इसी सदी के अंत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण हैं वो भारत पे हुए थे और उन्होंने भारत पे विजय प्राप्त की थी। उस समय भारत के ऊपर यानी कि उत्तरी भारत के ऊपर राजपूत शासकों का राज्य था और ये जो राजपूत शासक थे वो अपनी वीरता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध थे, लेकिन फिर भी उनको मुसलमानों के सामने हार का सामना करना पड़ा, जो कि एक बहुत ही है ना जो मतलब इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही विचित्र सी बात उनको महसूस होती है। इनकी विजय के कारणों यानी कि मुसलमानों की विजय के कारणों का विश्लेषण करते हुए एल्फिंस्टन है, लैनपुल है और स्मिथ है, यानी कि जो ये पाश्चात्य इतिहासकार हैं, उन्होंने हमारे सैनिकों की दुर्बलता और ठंडे मुल्कों से आने वाले तुर्कों की शारीरिक क्षमता को महत्व प्रदान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मांसाहारी होने के कारण भारतीयों की अपेक्षा तुर्क हैं वो अच्छे लड़ाकू थे, लेकिन आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के मत में उनके ये विचार वो सही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ ये कहना कि है ना जो शीत जलवायु या मांसाहारी अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक अच्छे सैनिक होते हैं, यह मत वैज्ञानिक परीक्षण के सामने नहीं टिक सकता है, क्योंकि भारतीयों ने ना जो हमेशा है ना जो आधुनिक काल के अंदर भी विश्व के ठंडे प्रदेशों में अपनी वीरता का परिचय दिया है। इसी तरह से अगर हम कहें कि उस समय के ना जो भारतीय थे वो भी ना जो पूर्णतया निरामिष भोजी नहीं थे और नहीं आज हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ना जो ये जो कारण हैं वो उचित कारण प्रतीत नहीं होते हैं। तो आइए हम हैं जो इसके जो वास्तविक कारण हैं उनको देखते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं जिससे भारत में तुर्कों को सफलता प्राप्त हुई थी। इसके अंदर हम सबसे पहले राजनीतिक कारणों के ऊपर जाएंगे, जिसमें हम पहला कारण है कि राजनीतिक एकता का अभाव। हम देखते हैं कि मुसलमानों की सफलता के एक बहुत महत्वपूर्ण कारण देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। जो यहाँ पर भारत के अंदर 11वीं शताब्दी के अंदर भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और उस समय कोई भी ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था जो अन्य छोटे छोटे राज्यों को उनको एकत्र करके और संगठित रख सकता था और जो बाहर के आक्रमणकारी थे उनका जो सामना कर सकता था। इसी तरह से है जो दूसरा जो कारण हम देखते हैं वो है राजपूतों की सामंतवादी प्रथा। हम देखते हैं कि है ना जो समस्त जो राजपूत राजा थे वो अपनी सेना के लिए है जो सामंतों पर निर्भर रहते थे और ये जो सामंत होते थे वो उनके सैनिकों की जो निष्ठा होती थी वो राजा के प्रति नहीं होकर सामंतों के प्रति होती थी और राजा पर संकट के समय सामंत है वो अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसकी सहायता करते थे। तो इस तरह से ना जो ये सामंत थे वो भी है ना जो मतलब है ना जो कई बार है ना जो राजाओं का साथ नहीं देते थे, तो उसकी है ना जो उनकी हार के पीछे राजपूतों की सामंतवादी प्रथा भी है ना जो एक कारण रही थी। साथ ही क्या था कि ना जो ये जो सामंत थे वो अलग अलग तरह से जो अलग अलग सामंत थे वो अलग अलग तरह का प्रशिक्षण देते थे, तो सेनाओं के अंदर एक रूपता नहीं होती थी। अगला जो कारण है वो है रियासतों का आंतरिक संघर्ष। हम देखते हैं कि उस समय के अंदर जो राजपूत शासक थे वो शूरवीर सैनिक अवश्य थे, लेकिन वो आपस के अंदर जो आपसी लड़ाई झगड़ों के अंदर उलझे रहते थे और उनके अंदर जातीय भावना या ना जो अभिमान की भावना है वो बहुत अधिक सीमा तक थी। तो
तो इस तरह से वो है ना जो मतलब है ना जो ये राजपूत शासक हैं वो हमेशा एक दूसरे से है ना जो लड़ते रहते थे, और साथ में है ना जो इनके सामंत थे उनके अंदर भी है ना जो कुचक्र है और है ना जो संघर्ष है वो लगातार है ना जो चलता ही रहता था। और ये जो जितने भी है ना जो राजपूत शासक थे वो अपने आपसी भेदभावों को भूलने के लिए तैयार नहीं थे, और ना ही है ना जो मतलब है ना जो संयुक्त रूप से मुसलमान आक्रमणकारियों का ये सामना कर सके थे। तो इस तरह से परिणाम ये निकला कि एक एक करके मुसलमानों ने उनको है ना जो पराजित कर दिया और उनको है ना जो हरा दिया। इसी के अलावा इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सीमांत प्रदेशों की जो रक्षा है उसकी भी है ना जो इन शासकों ने उपेक्षा की थी, क्योंकि है ना जो राजपूतों को ये है ना जो पता चल गया था कि उत्तर पश्चिम से ना जो तुर्कों के आक्रमण की संभावना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ना जो अपने सीमा प्रदेशों की सुरक्षा के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद में हम देखते हैं जो सैनिक कारण है उसके अंदर हम देखते हैं कि राजपूतों का जो दोषपूर्ण सैनिक संचालन है वो सबसे ज़्यादा इसके उनकी हार के पीछे है ना जो महत्वपूर्ण कारण रहा था, जिससे कि है ना जो मुसलमानों के विरुद्ध उनको सफलता नहीं मिल सकी थी। क्योंकि राजपूतों की सेना का न तो प्रबंध ठीक था, न ही उनके पास में युद्ध की पर्याप्त सामग्री थी, और सबसे बड़ा दोष ये था कि जो उनके पास था वो उससे ही संतुष्ट थे। वो युद्ध के संचालन के जो नए ढंग होते थे या रणभूमि की जो नया ज्ञान है उसको सीखने की उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदुओं के अंदर जो युद्ध करने का जो यानी कि सैनिक संचालन था वो अपनी सेनाओं का 3 भागों में विभाजन करते थे, दायां भाग, बायां भाग और मध्य भाग। और अधिकतर वो शत्रु पर सामने से आक्रमण करते थे। लेकिन उसके विपरीत मुसलमानों ने अपनी सेना का विभाजन 5 भागों में किया था। ये हिंदुओं के जो 3 भाग थे, दायां बायां और जो मध्य भाग था, वो तो था ही। इसके अलावा अग्रिम सुरक्षा पंक्ति और जो आरक्षित है जो यानी कि रिजर्व्ड है जो भाग भी इनका होता था। और जो ये रिजर्व सेना होती थी वो हमेशा कष्ट में पड़े हुए जो सेना का जो प्रत्येक भाग था, यानी कि जिसके जो सेना का है जो भाग था वो है ना जो जब मुसीबत में पड़ता था या फिर बाद में ना जो युद्ध में हार रहे शत्रुओं पर है जो ये बहुत तेज़ी से प्रहार करती थी और जो युद्ध का जो पक्ष था वो अपने पक्ष में कर लेती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि तुर्कों की जो श्रेष्ठ घुड़सवार सेना और राजपूतों की हाथियों की सेना पर निर्भरता थी वो भी है ना जो मुसलमानों की विजय का कारण बनी थी। क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदू है हाथियों पर अत्यधिक निर्भर रहते थे, तो उनकी पहाड़ों के प्रतीक जो हाथी थे वो तुर्कों की अश्वारोही सेना जो कि बहुत तेज़ी से चलती थी उसका सामना है जो नहीं कर सके थे। इसी तरह से जो हाथी होते थे वो भयभीत होकर कई बार अपनी ही सेना को कुचल देते थे और ये सहायता देने के बजाय हानिकारक ही सिद्ध होते थे। इसी तरह से राजपूतों का मुख्य अस्त्र तलवार थी, जबकि है ना जो मुसलमानों के धनुष बाण थे। तो राजपूत अपनी तलवारों से अश्वारोही धनुर्धारी मुसलमानों का जो सामना है वो बिल्कुल भी है ना जो नहीं कर पाते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजपूतों के अंदर युद्ध संबंधी जो दांव पेच थे वो है ना जो मतलब है ना जो उसका पूरी तरह से अभाव था। क्योंकि है ना जो राजपूत है युद्ध को एक ऐसा दंगल समझते थे जिसमें है ना जो वे वीरता और जो साहस के कौशल को दिखाने का ही है ना जो प्रयास करते रहते थे। लेकिन है ना जो उनके उनके शत्रु थे वो इस तरह के नहीं थे। वो विजय के लिए कोई भी साधन है जो प्रयोग करने से कोई भी है ना जो दाव पेच है ना जो अपनाने से है ना जो पीछे नहीं हटते थे। और इसीलिए उन्होंने ना जो समय समय पर है ना जो अपने शत्रुओं के उत्साह और आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए वो विभिन्न है ना जो प्रकार की जो चालें हैं ना जो चलते रहते थे। और साथ ही ना जो यहाँ की ना जो प्रजा पर भी इतना अत्याचार करते थे कि यह प्रसिद्ध उन्होंने कर दिया कि मुसलमानों से सफलता प्राप्त करना ही असंभव है। इसके बाद में हमने जो अगले जो कारण हैं वो सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालते हैं। हम यहाँ पर हम जो सबसे पहला है जो जो कारण देखते हैं वो है ना जो संकीर्ण सामाजिक भावना। मध्यकाल के अंदर भारतीय समाज अनेक जातियों में विभक्त था और उस समय शासन करने और युद्ध करने का जो सर्वाधिकार था वो राजपूतों का ही था। जो अन्य जातियाँ थी उनको ना जो युद्ध के लिए अयोग्य माना जाता था। इस कारण युद्ध के समय अन्य जातियाँ हैं वो उदासीन ही रहती थी और जो विजित होता था वे आसानी से उसको अपना राजा स्वीकार कर लेती थी।
तो इस तरह से न जो निज़ामी कहता है कि भारतीय पराजय का मुख्य कारण उसकी सामाजिक व्यवस्था और अन्यायपूर्ण जाति भेद थे, जिन्होंने उसके संपूर्ण सैनिक संगठन को अरक्षित और दुर्बल बना दिया था। तो इस तरह से जाति भेद और बंधनों ने सामाजिक और राजनीतिक एकता की भावना है उसको नष्ट कर दिया था। इसके बाद में हम अगला जो कारण देखते हैं वो है राजपूत शासकों की विलासिता। यानी कि जो इस समय के अंदर जो राजपूत शासक थे वो शांति काल के अंदर, जबकि जो आक्रमण जब वो नहीं कर रहे होते थे, ऐसे समय के अंदर वो लोग शराब पीने और विलासी जीवन जीने में विश्वास रखते थे और इसी कारण से वो जो प्रशासनिक कार्यों की भी उपेक्षा करते थे। और जब आक्रमण होता था तब भी वो इसी प्रवृत्ति के कारण आलस्यपूर्ण नीति अपनाते रहते थे और जब तक जो शत्रु है उनके द्वार पर नहीं आ जाता था तब तक भी वो जो उपेक्षापूर्ण तरीके से जो उनको देखते रहते थे और खतरे को जो बिल्कुल नहीं भांपते थे। परिणाम स्वरूप उनकी पराजय हो जाती थी। इसके बाद में जो अगला जो कारण हम देखते हैं वो है आक्रमणकारियों का धार्मिक उत्साह। यहाँ हम देखते हैं कि तुर्की जो सुल्तानों ने अपने जो योद्धा थे उनमें जोश दिलाने के लिए सदैव जो युद्ध को जिहाद समझकर लड़ने को प्रेरित किया। तो इस्लाम धर्म के प्रति समर्पित होने के कारण जो मुसलमान होते थे वो सदैव युद्ध के अंदर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। और जो वे जो मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं कि वो यहाँ पर जो जिहाद के लिए आए थे और उनका ये मुसलमानों का दृढ़ विश्वास था कि वो यदि सफल हुए तो गाजीपत पाएंगे और यदि मारे गए तो जन्नत की यात्रा करेंगे। तो इस तरह से जो इन विचारों के कारण भी जो साधारण मुसलमान भी जो कठिनाइयों का जो आसानी से जो वीरता के साथ में जो सामना करता था और जो खुशी से बलिदान करता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुस्लिम जो शासकों की जो दासों की योग्यता है उन्होंने भी जो एक जो कह सकते हैं कि बहुत ही जो मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया था मुसलमानों के जो विजित होने के अंदर। लैनपुल के शब्दों के अंदर हम कहें तो कि एक अद्भुत योग्यता रखने वाला व्यक्ति का पुत्र भले ही अयोग्य सिद्ध हो, लेकिन ऐसे लोगों की जो दास होते हैं अधिकतर अपने स्वामी के गुणों को अपना लेते हैं। तो ये जो मुसलमान शासक थे वो असंख्य दास रखते थे और उनको योग्यता के अनुसार ऊंचे पद भी देते थे और इसी वजह से इन दासों ने अपने स्वामियों को भारत में साम्राज्य बनाने के अंदर सहायता दी थी। और जब उनके स्वामी अन्य कार्यों के अंदर लगे हुए होते थे तब ये दास थे वो देश के अन्य भागों पर अपना जो अधिकार स्थापित करने के अंदर लगे हुए थे। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है, वो ऐसे जो दास हैं उनके एक तरह से उत्तम उदाहरण कहे जा सकते हैं। अगला जो कारण है जो हम महत्वपूर्ण कारण हम जो ले सकते हैं वो है हिंदू शासकों की भूल और त्रुटियाँ। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सही है कि जो सुबुक्तुद्दीन है और मोहम्मद गौरी द्वारा जयपाल की पराजय हुई थी तो उसकी वजह से जो उसने जो उसके लिए ये उपयुक्त था कि वो चिता में कूदने के बजाय शत्रुओं से लड़कर उसको हराता। लेकिन अपने जो मतलब जो अभिमान की वजह से और जो अपमान महसूस करने की वजह से वो जो उसने जो चिता में जलकर मर गया था और हारने के बाद अपने प्राणों का अंत कर लेना कोई वीरता नहीं होती है। इसी तरह से जो सिंध के राजा दाहिर था उसने भी ऐसी ही भूल की थी। उसने जो एक साधारण सैनिक बनकर जो युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था और जो उसको एक नेता की भांति जो युद्ध का नेतृत्व करना चाहिए था, ना कि जो शत्रु के प्रहार का केंद्र बनना चाहिए था। परिणाम ये हुआ कि सैनिक के रूप में तो उसने जो प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन जो युद्ध में विजय प्राप्त करने का जो उद्देश्य था उसको वो पूर्ण नहीं कर पाया था। तो इसी तरह से जो अन्य हिंदू राजा थे उन्होंने भी इस प्रकार की भूलें की थी जिससे कि जो मुसलमानों को भारत की विजय में प्रोत्साहन मिला था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे कारण मिलकर, इन सारे कारणों ने ही जो मिलकर जो भारत के अंदर तुर्कों को जो सफल बनाया था, उनको जो राजपूतों के शासकों के ऊपर विजय प्राप्त करने के अंदर सहायक ये सिद्ध हुए थे। धन्यवाद।